सभी भाइयों को राम राम। आज अपना लाइफ स्ट्रगल बताएंगे, मेडिटेशन का लाइफ स्ट्रगल बताएंगे। ठीक है। आज से 3 साल पहले लगता है कि छाती सब होते रहता है ना, उस वक्त पहले मेडिटेशन हम स्टार्ट इसलिए किए थे क्योंकि एक प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे। ठीक है। सामना कर रहे थे, जिसके कारण एक प्रॉब्लम। ठीक है। वो प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया। उसके बाद हमने मेडिटेशन करना शुरू किया। मेडिटेशन ऐसा हम लाइफ में मतलब कि 7th 8th से ही करते हैं। मेडिटेशन तो मतलब कि बहुत ही पहले ही से करते हैं। मतलब पहले मेडिटेशन करते थे, पूरा नीचे कुंभ केवल करते थे। उसके बाद हमने एक बात सुने थे कि भगवत गीता में सारे डिप्रेशन जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब का हल होता है, मिलता है। ऐसा हमने सुना था मोबाइल पे। तो हमने क्या किया कि मोबाइल पे भगवत गीता सुनना शुरू किया, पार्ट 1 पार्ट 2 8। लेकिन हमको उतना समझ में नहीं आता था पहले पहले, लेकिन बहुत बार हम उसको देखे। ठीक है। तो पार्ट 2 में बताया गया है कि मन को कैसे काबू किया जाता है। एक काम पर सदैव मतलब निरंतर ध्यान रखो, वहाँ से भागेगा, वहाँ से उसको पकड़ो। ठीक है। अब मेरा नजर देखो, मेरा मूर्खता देखिए। हम क्या करते थे, एक वस्तु पे ध्यान लगाते थे, तो दिमाग तरह तेने लगता था, माइंड तरह तेने लगता था। सबसे पहली बात। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम तो थी, प्रॉब्लम और बढ़ गई। प्रॉब्लम पहले थी तो ठीक थी, लेकिन अब और वही प्रॉब्लम और बढ़ गई। उसके बाद लगता है कि 2 महीना, हाँ 1-2 महीना नींद ही नहीं आता था। अब जब नींद नहीं आता था तो हमने बोला कि ये गलत है, ये रास्ता ही गलत है। उसके बाद हमने भगवत गीता तो ठीक थी कि एक काम पर ध्यान रखो, तो ऐसा करते ही रहते, ऐसा करते थे। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि ये गलत रास्ता है। तो फिर हमने एक दिन क्या हुआ कि यूट्यूब चला रहे थे, तो अवध सर का एक वीडियो था जो इंद्रियों को 6 इंद्रियां थी, इस तरह से उसका थंबनेल था और टाइटल पहने हुए था। तो उस वो मतलब कि वीडियो को हमने देखा। वो वीडियो में बताया गया था कि सांस के बारे में बताया गया था, सांस जो होती है उसके बारे में बताया गया था। और हमें सांस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि मेडिटेशन में सांस क्या चीज़ है। तो हमने वहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट था। वीडियो से हमने अपना प्रॉब्लम जो थी वो लगता है 3-4 दिन में ही ख़त्म कर दिए थे। वो प्रॉब्लम ऐसी थी तो नींद भी नहीं आता था, सोते थे लेकिन नींद नहीं आता था। ठीक है। लेकिन फिर वो बोला जब सांस वाला बात आई, आवश्यक था, उससे हमें लगता है 3-4 दिन में ही अपना प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया। और फिर हमने निर्णय किया, बाद हमने बोला निर्णय किया कि अब मेडिटेशन करेंगे तो करेंगे चाहे जो हो जाए। अब इसको हम जगा के नहीं रहेंगे। हमने बोला कि ठीक है चलो मेडिटेशन करते हैं रोज़। फिर वो हमने क्या किया, भगवत गीता से ये सिखाता है कर्म कैसे किया जाता है। जैसे कर्म क्या चीज़ होता है कि हम लोग भावनाओं के अनुसार कर्म करते हैं, इस चीज़ को पाने के लिए कर्म करते हैं। ठीक है। लेकिन भगवत गीता ये सिखाती है कि किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य की रक्षा करने के लिए कर्म करो। किसी चीज़ वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। जैसे आपका किसी चीज़ लक्ष्य है, उस लक्ष्य को दृष्टि में रख कर कर्म कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने धर्म का रक्षा करे, अपना कर्तव्य का रक्षा करे। क्योंकि जब वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है फिर वो कर्म मतलब कि नहीं कर पाता। लेकिन कर्तव्य ऐसा नहीं है। कर्तव्य अब तब तक जीवन है तब तक अब कर्तव्य आपका निर्वाह होते रहता है। ठीक है। और धर्म का रक्षा करते रहना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। ये हमें भगवत गीता सब सिखाती है। इससे आपको अपना लक्ष्य भी प्राप्ति हो जाएगी और आप उसमें मुझे बोलते नहीं है कि कोई चीज़ कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे नदी में थोड़ा सा पानी चल जाता है तो बाढ़ आ जाता है, उसी तरह समंदर में अगर पानी जाता है तो नदी को संभाल लेती है। उसी तरह ये भी भगवत गीता में कर्म करने की सिखाती है कि आप छोटा मोटा जो लक्ष्य होती है वो हमारे अंदर आ जाती है तो समा जाती है भगवत गीता के अनुसार, अगर हम कर्तव्य के अनुसार चले तो। और अगर हम अपने लक्ष्य को दृष्टि में रख कर कर्म करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है। यहाँ तक तो ठीक थी। अब हमने यही सोच कर के अपना कर्तव्य समझ कर कर्म करना शुरू किया। रोज़ सुबह उठते थे, लगता 4:30 बजे, 4:30 बजे उठ जाते थे। और जैसे सुबह होती है ना, तो सुबह उस समय हमने मेडिटेशन मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना शुरू किया। मेडिटेशन हमने 3 महीना किया अपने धर्म के कर्म को समझ के। ठीक है। उसके बाद 3 महीना में हमने मेडिटेशन में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ही अनुभूति होती थी, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन नहीं बोलते थे, रिलीज करते हैं। ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन कैसे किया करते थे,
भगवद गीता में बताया गया है मेडिटेशन अपने नाक को भाग पर ध्यान रखो, बार बार भागे बार बार पकड़ो, नाक को भाग पर आप ध्यान रखते थे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 महीना में जग गया, तो जग तो गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जग गया ठीक है, लेकिन बैठ जाता था, बार बार बैठ जाता था, कि जिससे और फिर से प्रोग्राम लाइफ में आ गई। 3 महीना तो ठीक था, 3 महीना में मेरा सब कुछ जैसे शारीरिक बल भी ठीक थी, सब कुछ हो गया, आ गया। उसके बाद ये जग तो गया, अब जग गया तो हम 10th का एग्ज़ाम देना था, 10th का एग्ज़ाम देना था तो हम गया आ गए। अब गया आ गए तो यहाँ तो मेडिटेशन करते ही नहीं थे। फिर हमने भगवद गीता में सुना था कि मेरे निमित्त आओ, भगवान श्री कृष्ण लास्ट में क्या बोलते हैं कि सर्वधर्माने परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अपने जैसे भगवान कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ, हमारे हृदय में भगवान बसते हैं, हमारे मूर्खता देखो। तो हमने सोचा कि भगवान बोलते हैं मेरे निमित्त आओ, तो हमने सांस के अनुसार अपने अंदर की तरफ रख देते थे हमको इस तरह से। अब क्या हुआ कि ये मेडिटेशन के द्वारा तो हमने इसको जगा दिया था, अब ये कुंडलिनी तो जग गया, अब इसको हमको संभालना था। अब संभालने के चक्कर में संभालता तो है ही नहीं था ये, आप कुछ भी कर लो, मेडिटेशन कर लो, संभाल ही नहीं रहा था। फिर एक लगता है कि 2023 में तो यहाँ आए थे, तो 23 24 हाँ 2024 में यहाँ हमने एक, मेरे मोबाइल में एक वॉलपेपर है, उसमें भगवान शंकर भगवान का एक फ़ोटो है। उस फोटो को हम एक दिन ध्यान से देख रहे थे, तो वो फ़ोटो जो थी इस प्रकार थी जैसे मेडिटेशन कैसे करता है कोई, तो मेडिटेशन में अपने कुंडलिनी की जो अपनी स्पिरिचुअल पावर होती है वो उसकी काबू में रहती है, काबू में नहीं बोल सकते, उसकी संभली हुई रह सकती है, बोल सकते हैं वो संभली थी। तो भगवान का वो चित्र देख रहे थे, फोटो देख रहे थे, तो देखे तो ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, भगवान फोटो देख के रहे थे तो फिर वहाँ से हमने क्या किया, फिर क्या हुआ कि वहाँ से पूरी तरह से हमका मतलब कुंडली थोड़ा थोड़ा पहले जगा हुआ था, तो पूरी वहाँ से जग गया, भगवान का जो फोटो थी वो ऐसे ऐसा ही थी, तो वहाँ से पूरा हमको जग गया। अब क्या हुआ कि अब पूरा तो जग गया, अब प्रॉब्लम और आ गई कि हम मुंडी को इस तरह से रखते थे, नीचे गिर जाता था, बार बार ऊपर चल जाता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि लगता है 2025 मिड 2025 एक दिन बहुत ही प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम तो मतलब कि प्रॉब्लम अब थी खाली ज़िंदगी में 2023 से लेकर 2024 और मिड 2025 ये सब प्रॉब्लम ही लाइफ में थी, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम थी, इसमें मेडिटेशन हमने 2024 तक किए थे, मेडिटेशन से कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। भगवान श्री उनके से तो और बढ़ गया, भगवान बोले बाबा के चित्र देखे थे तो और तो बढ़ गया, लेकिन संभला नहीं। फिर भगवान बोलते हैं क्या चीज़ कि मनुष्य अपने अहंकारवश मेरी तरफ नहीं देखता है, वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ, वो मुझसे से सहायता मांगे तो ना मैं मनुष्य को सहायता करूँ। अर्जुन पूछा था कि आप मनुष्य को इस दलदल मतलब कि मोह माया में छोड़ देते हैं, आप केवल देखते रहते हैं कि, तो बोलते हैं भगवान कि मैं देखता नहीं हूँ, वो मेरे तरफ देखे, मेरी तरफ हाथ बढ़ाए सहायता के लिए, सहायता मांगने के लिए, तब तो मैं उसको सहायता करूँ। इसलिए भगवान की तरफ सहायता के लिए भगवान से सहायता मांगो, लोगों से नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि आज हमने मुंडी को इस तरह से एक दिन रखा, फिर उस दिन से प्रॉब्लम खत्म, मतलब उस दिन से प्रॉब्लम खत्म। अब कुंडलिनी संभाल भी जाता था, स्पिरिचुअल पावर बोले तो संभाल भी जाता है। अब इसके बाद कुंडलिनी नहीं समझेगी ना, तो गला सूखना प्रारंभ करेगी, आप कहीं जाएंगे ना तो भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब हम मुंडी को उठाकर थोड़ा सा रखते हैं, ठीक है, मुंडी को उठा कर नहीं रखते हैं। अब स्पिरिचुअल पावर जब संभल जाएगी ना तो अपने आप मुंडी उठ जाती है, आप कितना उठाएंगे मुंडी, अपने मुंडी, ये आपको नहीं मालूम, आप थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे फिर भी आपको दिक्कत होगी, आपको अपने आप उठेगी मुंडी, आप अपने से उठाएंगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अपने आप मुंडी उठा सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर के कारण। इसके बाद अब 2025 में तो ये हो गया, मिड 2025 में ये संभल गया। इसके बाद हमने मेडिटेशन करना छोड़ दिया, फिर से हमने मुंडी को केवल उठा कर रख देते हैं, मुंडी को उठा कर रख देते, तो वो भी प्रॉब्लम, फिर से वो प्रॉब्लम देने लगा। अभी हम बताएं कि आप कितना उठाएंगे ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन रोज़ अभ्यास करते हैं मेडिटेशन का, पूरा क्रचकुंभा करते हैं रोज़, और फिर अपने आप ही संभल जाता है, ठीक है। इसको तुम बुद्धि के द्वारा कभी संभाल नहीं सकते, मतलब छोटे को दिमाग से आत्मा को कभी नहीं समझ सकते लाइफ में। आप जिस प्रकार से सोचेंगे, जैसे मैं हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं, बहुत ही काम करते हैं, तो किसी चीज़ में कर्म करते 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 करते
होता है कि यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम मेडिटेशन के दौरान ये सब सोचोगे कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हम कुंडली को संभाल लेंगे, ये सबसे बड़ी भूल है। हमने बोला था कि मुंडी को उठा कर रखो, हम भी उठा कर रखते हैं, लेकिन कितना उठाना है ये हमें भी मालूम नहीं। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रखोगे तो संभल जाएगी। और एक बात, जब ये संभलेगी ना तो नाभि से आपकी सांसें चलेना शुरू करेगी, ठीक है, नाभि से शुरू करती है चलना, फिर संभाल के तो गया, अब हमने छोड़ दिया तो फिर वो लगा कि अब नहीं होगा, मतलब कि छोड़ना नहीं है मेडिटेशन। अब एक बार संभाल गया तो आपको रोज़ आपको मेडिटेशन करना है, अभ्यास करना है। अब कम से कम 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन करना है। नहीं करिएगा तो ये नहीं संभलेगा, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।